Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए फरवरी मंथ की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं कन्या राशि आपको फरवरी की स्टार्टिंग में क्या आने वाला है, कैसी आपकी एनर्जीज रहने वाली है। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो आप शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टिंग आपकी हो रही है, क्या कर रहे हो, ट्रांजिशन के साथ ही आपकी स्टार्टिंग हो रही है। डेथ का कार्ड आ गया है। तो पिछले समय से अगर मैं बात करूं आपकी जनवरी मंथ की या 2025 के स्टार्टिंग की, आप कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी एनर्जीज में आप ट्रांजिशन लाने का काम कर रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, देखिए ट्रांजिशन लाना अच्छी बात है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप में अभी बढ़ गई हैं, पता है आपको ये काम करना है, इस समय में करना है, लेकिन आप डिले कर देते हो। तो जो आउटकम्स आपके फेवर में आना चाहिए वो आउटकम्स आपके फेवर में नहीं आ रहे। फिर आपको लग रहा है कि आपके फेवर में काम क्यों नहीं हो रहे हैं, रिलेशनशिप वर्कआउट क्यों नहीं हो रहा है। तो शायद आप प्रॉपर एक्शंस नहीं ले रहे, अपने एक्शंस पे ध्यान देने को बोला जा रहा है स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी। तो आप जैसा चेंज चाह रहे हो ना, वैसा चेंज आ सकता है। एक होप बनाए रखिए और एफर्ट प्रॉपर वे में लगाते जाइए। देन ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालने का कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप में या करियर में कुछ ऐसी एनर्जी प्रेजेंट थी जो आपको एकदम ही ब्रेकअप वाले मोड में ले गई, एकदम ही आपको ऐसा फील करा रही थी कि आप लॉस्ट हो चुके हैं या डिग्रेडेड हो चुके हैं। तो उसमें आप अनएक्सपेक्टेड चेंज देख सकते हैं। पिछले समय से जो पास्ट निगेटिव एनर्जीज की बात करूं या टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करूं, उससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, बाहर नहीं आ पा रहे थे उस एनर्जी से। तो फरवरी के स्टार्टिंग में आपको एक रे ऑफ होप नजर आएगी। पेनफुल सिचुएशन से बाहर आने का कार्ड है ये। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप अभी जिस भी कंडीशन में चल रहा है, जिस भी सिचुएशन को आप डील कर रहे हो, वो अभी आपके फेवर में नहीं है। आपके पर्सन आपकी बातों को समझते नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों में बहुत ज्यादा बिल्ड हो गई है पिछले समय से, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। डीप कम्युनिकेशन आपका होते हुए दिख रहा है। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, उनके लिए पॉजिटिव न्यूज है कि ये आपको ना अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज लेके आएगा। जैसे आप किसी पर्सन से मिल सकते हैं जिनके साथ आगे जाके आपका एक रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है, एंगेज्ड आप हो सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली आपको लगेगा कि चीजें आपके फेवर में काम नहीं कर रही, अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे फरवरी मंथ आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आप अपने अकॉर्डिंग लाइफ को ले जा पाओगे। क्योंकि यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ आया है। ठीक है, तो जो चीजें एंड हो चुकी हैं रिन्यू होती हुई दिख रही है, रीबर्थ हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चीजें, है ना। तो अगर आपको सेटबैक लगा हुआ है तो रीस्टार्ट जरूर आएगा। और देखते हैं, ओके यहाँ पे फ्लाइंग कार्ड्स निकल के आ गए आपके लिए, जो कि आया है एट ऑफ कप्स विथ सिक्स ऑफ सॉर्ड। एट ऑफ कप्स तो ऑब्वियसली बात है, मूव ऑन करने को शो करता है। तो पिछले समय से ना आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि बहुत आपने वेट कर लिया, नाउ अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी वीकनेस पे काम करिए। मे बी आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी नहीं रखते हैं या एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं, पता है आपको क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मे बी आप बोल नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा अपनी निगेटिव एनर्जीज पे आपको काम करना पड़ेगा, वीकनेस पे काम करना पड़ेगा और एक क्वालिटी बिल्ड करनी पड़ेगी अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए। मैं एक मैसेज आपको यहाँ देना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ डेथ के साथ एट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सॉर्ड आया है। आपके पर्सन पता आपकी वैल्यू क्यों नहीं समझते हैं, या आपके पर्सन की सिर्फ मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं आपको प्रायोरिटाइज क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि आप सबके साथ जैसा सबने बोला वैसा करने के लिए रेडी हो जाते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं होता है। आप थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनिए, आपको भी अपनी एनर्जीज डिफाइन करनी पड़ेगी कि एक्चुअली आप चाहते क्या हो, आप क्या डिजायर रखते हो। जब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि आप रिलेशनशिप में क्या सोचते हैं, करियर को लेके क्या सोचते हैं, तो कैसे कोई आपकी वैल्यू करेगा। ये सन देख रहे हो, ये सन तभी काम करेगा ना जब आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जो लोनलीनेस वाली एनर्जी में आप चले आ रहे हो, तो आप सोशलाइज हो सकते हैं, इमोशनल बॉन्ड आपका किसी के साथ मेंटेन होते हुए दिख रहा है। और जो आपका मैंने बताया ना पास्ट बैड रिलेशनशिप रहा है, उससे मूव ऑन कर रहे हैं।
कुछ ट्रस्टिंग पीपल आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट वर्दी पीपल होंगे जो आपको सही रास्ता बताएंगे, गाइडेंस देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। एक्चुअली मैं 6 ऑफ स्वॉर्ड की बात करूं तो अभी आप कुछ ऐसी एनर्जी को पकड़ के बैठ गए जो आपको अभी के अभी इंस्टेंट रिलीज करना सीखिए, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड का आना बता रहा है कि आप बहुत सारे चैलेंजेस को पिछले समय से फेस करते आ रहे हैं, आई नो। तो वो चैलेंजेस वन बाय वन करके रिलीज होंगे। कहीं आप हॉलिडे पे जाते हुए दिख रहे हैं, कहीं ट्रैवल की एनर्जीज है जहां पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, किसी स्पिरिचुअल गाइडेंस से आप कोई गाइड कर सकता है आपके लिए। और रनिंग अवे का कार्ड इसको माना जाता है। देखिए, प्रॉब्लम से तो नहीं भागा जाया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है ये आपका मेंटल स्टेट होना चाहिए। ओके, कुछ लोग आपकी लाइफ में अच्छा गाइडेंस आपको दे सकते हैं तो कुछ आपको डाइवर्ट भी कर सकते हैं। तो लोगों को पहचानना सीखिए। जो एक टफ टाइम चला आ रहा था ना विर्गो, वो मुझे रिलीज होती हुई दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कार्ड्स तो बाद में आए, स्टार्टिंग में ही डेथ आ गया, ट्रांजिशन आ गया। तो ट्रांजिशन किस चीज में आ रहा है? इन्हीं दोनों कार्ड्स में तो ट्रांजिशन लेके आ रहे हैं। और रिलेशनशिप में क्या मैसेज आ रहा है? रिलेशनशिप में आपके पर्सन ना कुछ चीजों को होल्ड करके बैठ गए थे। होल्ड इन द सेंस क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन रोक रही है उनको कुछ चीजें, या उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, इनकी मेंटालिटी हो सकती है। तो वो एनर्जी जब ये रिलीज करेंगे तो आपका मुझे एक हेल्दी रिलेशनशिप बनती हुई दिख रहा है, हेल्दी बॉन्ड मेंटेन होती हुई दिख रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीजें धीरे धीरे करके आपके फेवर में काम कर रही है। ओके, लेकिन ये बांध के नहीं बैठना है आपको किसी भी चीज को, मे बी किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को रिलीज करना शुरू करिए। एक पॉजिटिव आउटकम्स देखना शुरू करिए, मेंटालिटी अपनी पॉजिटिव रखिए, एक्सप्रेसिव बनिए, सेल्फ वर्क भी आपको करना पड़ेगा। देखिए, मैं बोल ही रही थी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट हैं जो ना आपको डाइवर्ट करते हैं, तो उन लोगों से अलर्ट रहिए। आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा एनवायरमेंट रह सकता है जहां लोग आपको डिग्रेड करें या आपकी अपोजिशन में रहें, आपके साथ कंफ्लिक्ट में आ सकते हैं। तो अननेसेसरी ना लोगों से आर्ग्यूमेंट्स ना करें। इस फाइटिंग वाली एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। रिलेशनशिप में भी वही चीज है, आपके जो पर्सन ने बोला इट्स ओके, ज्यादा उस पर बहस करने की जरूरत है नहीं, है ना। तो ये बैटल वाली चीजों से आपको बाहर आना पड़ेगा, डिफेंसिव बनना पड़ेगा। मैंने बोला ना, लोग अगर आपसे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो आप शांत होकर सुनते रहते हो, तो ये भी सही नहीं है। एक लिमिट तक आपको चीजों को हैंडल करना है, देन एक्शन लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा आपके लिए। ओके, फ्रस्ट्रेशन जो आपका चला आ रहा है, इरिटेशन चला आ रहा है, वो रिलीज हो रहा है। एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करने के लिए आप बहुत कुछ चेंज लाने की कोशिश करोगे। आप ना मुझे एक टाइम टेबल बनाते हुए दिख रहे हैं फरवरी के स्टार्टिंग में कि आपको कैसे अपनी लाइफ को डील करना है। रिलेशनशिप में प्रोग्रेस का कार्ड है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है धीरे धीरे करके रिलीज होगा। एक प्रोग्रेसिव मोड में आप जा सकते हैं। देन और देखते हैं फिर को क्या आ रहा है आपके साइड। टेम्परेंस, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैलेंस बनाना सीखिए। जब तक आप बैलेंस नहीं बनाओगे तब तक कैसे चीजों को आप सही वे में डील कर पाओगे। टेम्परेंस का आना आपकी लाइफ में एक हार्मनी लाने का काम करता है, पॉजिटिविटी लाने का काम करता है। जो इनर पीस की आप तलाश कर रहे हो, मेंटल लेवल पे जो कंफ्लिक्ट, और मैं एक बात बताता हूँ, जरूरी नहीं है कि लोगों को इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी लाइफ में कंफ्लिक्ट है, आपके मेंटल लेवल पे भी ये चीज रोटेट होती रहती है। छोटे से थॉट को, छोटी सी प्रॉब्लम को आप कंटिन्यूअसली बार बार उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे, तो वो बड़ी लगने लगती है आपको प्रॉब्लम। ये ना करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना चाहिए। और ये आपके एक सोलमेट की एनर्जी भी है, तो चांसेस बन रहे हैं फरवरी मंथ में आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपके सोलमेट होंगे। बैकग्राउंड में एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और एक व्हाइट लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है जो आपको पीस प्रोवाइड करेगी, हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगी। आप अपने हायर गोल को अचीव करने के लिए काफी मेहनत करने वाले हो, और मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। देखिए, रिजल्ट की मैं बात कर रही थी, लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 8 ऑफ पेंटिकल्स। जो आपका फेस ऑफ लाइफ रहा है उसमें आपको ग्रोथ, अचीवमेंट, सक्सेस दिलाने का कार्ड है। स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का आना, आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप स्टडीज करते होंगे तो पिछले समय से ना आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, फोकस आपका बनना शुरू हो रहा है। किसी नए जॉब, नए करियर में आप एंटर हो सकते हैं। एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है और कॉन्फिडेंट लेवल आपका मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। करियर में तो मुझे पॉजिटिविटी ही दिख रही है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में आप कमिटमेंट के साइड आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कोई पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, काफी डेडिकेटेड है आपके लिए। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो सिंगल के लिए आप मुझे कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। आप
किसी पर्सन के साथ अगर रिलेशनशिप में आना भी चाह रहे हैं ना, तो पहले पूरा एनालाइज करिए, क्लियर करिए, देन एक्शन लीजिए। यहाँ पे देखिए, आप येलोइश एनर्जी आपको दी जा रही है, मतलब हैप्पी मूड में तो आप जा ही रहे हो। तो ये फेस ऑफ लाइफ आपने देखा हुआ है ना, पेशेंस आपने रखा है, खाली नहीं गया है, बॉटम से आ ही गया क्वीन ऑफ कप्स। सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं। और जैसे ही आप सरेंडर करोगे ना विर्गो, वैसे ही आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, साइकिक एबिलिटीज स्ट्रांग रहेगी। तो जिस कप के फुल होने का आप इंतजार कर रहे हैं वो फुल किया जाएगा। इमोशनल बॉन्ड आपका मेंटेन हो सकता है। कोई पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा मुझे डेडिकेटेड दिख रहे हैं। ओके, तो ये 10 दिन बहुत प्रोग्रेसिव है। अगर आप इसे और अच्छा बना सकते हैं अपने एफर्ट्स के थ्रू, अपनी मेहनत के थ्रू। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। ओके, फ्लाइंग कार्ड यहाँ पे आ ही गया है। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, तो मैं पहले बोल चुकी हूँ कि आपके न्यू कनेक्शंस बन रहे हैं और आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है या फ्रेंडशिप्स हैं उनको नर्चर करिए, है ना। वो आपके लिए यूनिवर्स के साइड से गिफ्ट है कि कुछ अच्छे लोग अभी भी प्रेजेंट है आपकी लाइफ में जो आपको सपोर्ट करते हैं। देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं फिर वो। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो ये अपने माइंड में अपने आप में चीजें सेट कर ली कि कभी चेंज नहीं हो सकती हैं। तो वही यूनिवर्स बता रहे हैं, कोई भी चीज ना एकदम सेट नहीं होती है, कभी ना कभी तो चेंज हो ही जाती है। ओके, तो चेंजेस पे ध्यान दीजिए। अगर आज प्रॉब्लम है तो कल चेंज जरूर आएगा। आज दिक्कत चल रही है तो जरूरी नहीं हमेशा प्रॉब्लम में आप रहोगे, आप एक हैप्पी मूड में जरूर जाओगे। आपने जो फेस किया है ना उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। बिल्कुल क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। नो नीड टू वरी, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हैडिक नहीं बनाना है किसी भी चीज का। कोई सही वे में आगे बढ़ते चले जाना है, कलरफुल मोड में आप जा रहे हो। एंजल्स आपको रेनबो वाली एनर्जीज प्रेजेंट करा रहे हैं, मतलब शो कर रहे हैं कि वो है आपके लिए। उनकी एनर्जीज को नोटिस करिए। देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से यहाँ पे विजन आ गया है, ट्रस्ट योर एबिलिटीज। तो आपको अपनी एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज पे ट्रस्ट होना चाहिए कि आप जैसा लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। यू आर कैपेबल एक्चुअली, वही स्टार सीड्स बताना चाह रहे हैं। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आया। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, ट्रैवल का मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि आप कहीं जिस भी प्लेस जाने वाले हो ना, वहां आपको यूनिवर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। एक हैप्पी और फन लविंग आपकी ट्रैवल रहेगी। आपकी लाइफ जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होती हुई दिख रही है। पॉजिटिव एनर्जीज की मैं बात करूं तो वो आपको दी जाएगी, मतलब आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे विद इन 10 डेज। जिस भी काम के लिए आप जाने वाले हो ना वो फुलफिल हो सकता है। ओके, स्टार्स कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करते हुए दिख रहे हैं। बस मेंटल लेवल पे कंफ्लिक्ट ना लेके आए, बस इसका ध्यान रखें। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है फिर को। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन दे दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।